अवाम की अदालत में हमजा शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने जितनी जलालत दी है कल रात को, इतनी जलालत पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी और सियासतदान के नसीब में नहीं आई थी जितनी जलालत कल रात को इमरान खान के सबसे बड़े हरीफ समझे जाने वाले हमजा शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला की कुदरत ने दिखाई है और किसी ने नहीं दिखाई है। एक जानिब ये सूरत हाल बनी और दूसरी जानिब जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो पिछले एक तवील अरसे से मौत जैसी खामोशी में पड़े हुए थे, वो अचानक उठ पड़े हैं और उन्होंने उठ के जो बातें की हैं, जो उन्होंने उठकर जो ऐलानात कर दिए हैं, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके छक्के छुड़वाने शुरू कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं कि जिसके बाद अब वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी अवाम को पता चलेगा कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ था और मुस्तकबिल में इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की बातें भी आपको बताऊंगा और उनकी खामोशी का एक जो दौरानिया था वो भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे मकाम पर खामोश रहे और कैसे वक्त के ऊपर आकर उन्होंने बाजी पलटने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ नाजरीन के इमरान खान ने जब अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद जलसे जलूसों का ऐलान किया, लोगों को बाहर निकालने का ऐलान किया, लोगों को सड़कों पर आने का कहा, लोगों के साथ खिताब करने शुरू किए, तो जहां जहां उन्होंने ऐलान किए अवाम वहां ठक से लगी, लाखों लोग पहुंचना शुरू हो जाते थे, हर शहर के अंदर लोग निकलना शुरू हो जाते थे और यह सिलसिला आज तक कायम है। जैसे अदालत का फैसला आया, रात के 10 बजे के बाद कंफर्मेशन होती फिर रही थी और इमरान खान ने उस वक्त यानी कि रात के 9, 10, 11 बजे उस वक्त कौम को कहा कि आप बाहर निकलो। लिबर्टी चौक भर गई, कराची के अंदर अवाम निकल आई, पिंडी के अंदर अवाम निकल आई, हर जगह के लोग सड़कों पर निकल आए इमरान खान की एक कॉल के ऊपर। अब लिबर्टी चौक लाहौर इस हवाले से बड़ा फेमस होता जा रहा है। वहां पर जब भी इमरान खान कॉल देते हैं अवाम ठक से आ लगती है, पूरा लिबर्टी चौक भर जाता है और लिबर्टी चौक की अवाम का बाहर निकलना इसका मतलब ये होता है कि लाहौर का दिल बाहर निकला हुआ है और लाहौर की जो सबसे बड़ी क्रीम है वो किस माइंडसेट के साथ बाहर निकली हुई है पूरी दुनिया को पता चलता है। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हमजा शहबाज शरीफ ने जब ये देखा कि जी लाहौर का जो लिबर्टी चौक है वो तो अब एक हब बनता जा रहा है पॉलिटिकल पावर का, तो उन्होंने भी जो एक मुतनाज़ा फैसला आया है जिसके अंदर उनको ये कहा गया कि जी आप वजीर आला हैं पंजाब के, उस फैसले की खुशी के अंदर उन्होंने ना सिर्फ एक ऐलान करना शुरू किया बल्कि जगह जगह पोस्टर भी लगाने शुरू किए और यौम तशक्कुर के लिए कहा कि लोग सड़कों के ऊपर रात को निकले। ये जो गुजरी रात है उस रात के लिए ऐलान था कि जी लोग सड़कों पर निकले और हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। फिर कुछ घंटों के बाद उनको ये महसूस हुआ कि यार लोगों को जिस तरह इमरान खान निकाल सकता है हमारे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने कल्टी मारी और यौम तशक्कुर से इज़हार यकजहती का ऐलान कर दिया कि जी इज़हार यकजहती के लिए लाहौर के जो लोग हैं वो लिबर्टी चौक पहुंचे। और फिर जो नज़ारा कुदरत ने पाकिस्तानियों को दिखाया, पाकिस्तान के मीडिया को दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ने नोट किया तो उनको दिखाया, तो वो नजारा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था कि लिबर्टी चौक के अंदर हमजा शहबाज शरीफ की कॉल के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग निकले कि उतने ही लोग जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ चौकों के अंदर, मुख्तलिफ चौराहों के अंदर, मुख्तलिफ गलियों के अंदर, मुख्तलिफ शहरात के ऊपर वो एक सांप का तमाशा करने वाला फिर रहा होता है, मर्दाना मसाइल बताने वाला फिर रहा होता है और वो अपना जादू चलाता है, वो अपने अल्फाज का जादू चलाता है, 15-20 बंदे 100 बंदा इकट्ठा करके खड़ा कर लेता है, या उतना ही सांडे का तेल बेचने वाला भी अपने इर्द गिर्द रश लगा लेता है, उतना ही एक पठान लंडा बेचने वाला अपने इर्द गिर्द चीख चीख के उतना रश लगा सकता है, उतना ही रश लारी अड्डे पे खड़ा हुआ एक हाकर चीखे मार मार के लगा सकते हैं कि हम सस्ती टिकटें बेच रहे हैं, उतना ही रश एक होटल वाला, गंदा होटल वाला भी हो तो उसके बाद जो बंदा खड़ा होता है वो आवाम को इतना रश इकट्ठा करके अंदर बिठा लेते हैं कि जी हमारे पास खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है। जितना रश हमजा शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर कल लिबर्टी चौक में देखने में आया, हमें ये भूलना नहीं है कि जब कौम के मफादात के ऊपर कोई भी समझौता करेगा, कौम के साथ जब कोई भी धोखा करेगा, कौम के साथ जब कोई भी गद्दारी करेगा, कौम की इज्जत नफ्स का जब कोई सौदा करेगा, तो फिर कौम उसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन शर्त यह है कि कौम जाग रही हो, कौम खड़ी हो, कौम बाशऊर हो, कौम पढ़ी लिखी हो, कौम अपने मुल्क से प्यार करने वाली हो, कौम करप्शन ज़्यादा माहौल को खत्म करने का जज्बा रखती हो, कौम के पास एक विजन हो, कौम के पास एक नजरिया हो, कौम के पास एक जुनून हो, उनके पास एक सोच हो, और यही सब कुछ इमरान खान करने में कामयाब हो गया। और इसका नजारा हमने कल रात को हमजा शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद, जो उनके ऐलान के बाद निकलने वाले लोग थे, उन लोगों की तादाद को देखकर लगा ली। अब जरा दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब आते हैं, जिन्होंने
पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा तहलका मचाना शुरू कर दिया, बड़ी हलचल मचाना शुरू कर दिया और उनका एक बयान बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है। और उस बयान को मैं आप तक पहुंचाने से पहले मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद ये चुप रहे उस वक्त जब शरह सूद 15% हुई, ये उस वक्त चुप रहे जब पाकिस्तान के अंदर डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहा, ये उस वक्त चुप रहे जब पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस के निर्ख बढ़ते रहे, ये उस वक्त चुप रहे जब डॉलर 228 रुपए तक चला गया, ये उस वक्त चुप रहे जब होश रुबा महंगाई हुई, ये उस वक्त तक चुप रहे जब होश रुबा टैक्सेस लगे, अवाम रोने पे मजबूर हो गई, ये उस वक्त तक चुप रहे जब लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया, ये उस वक्त भी चुप रहे जब गरीब की जिंदगी अजीरन हो गई, ये उस वक्त भी चुप रहे जब भारत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, ये उस वक्त भी चुप रहे जब मुल्क दिवालिया हुआ, ये उस वक्त भी चुप रहे जब मुईशत डूबी। लेकिन फिर ये उस वक्त सामने आए कि जब पंजाब के अंदर सियासी हलचल मची और उस सियासी हलचल मचने के अंदर यह खतरा पैदा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली में जो बेटे की सीट है अब वो हाथों से निकल रही है, तो मौलाना साहब मैदान में आए और उनके मैदान में आने के बाद की जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके अंदर ये तीनों अहम रहनुमा बड़ा जोरदार कहका लगा रहे थे, बड़ा हंस रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। और अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प है। उनके बयान के बाद यह बात क्लियर हो जाती है कि यह हुकूमत हटाने में किसका किरदार था, हुकूमत को लाने में किसका किरदार है और इस हुकूमत के चलने के जो इम्कानात थे वो कितने ज्यादा मादूम हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो आसमान तक चीखें जा रही हैं उनमें से एक चीख ये है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को कहा जाता है हिदायत पर चलना है तो ठीक, वरना बहरान पैदा कर देंगे। उनकी दूसरी चीख बड़ी ज्यादा चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के इदारे खामोश हो जाएं तो कोई बहरान पैदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर दो बहरान इस वक्त अरूज पर है, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है। सियासी बहरान हमने देखा कि बदतरीन जो सूरत हाल है इस वक्त बनी हुई है कि जो हुकूमत है ना उसके हाथ में कुछ आ रहा है, जो अपोजिशन है वो चीख रही है कि ये मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खराब कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, और जो हुकूमत है वो अपने इल्जामात किसी और पर लगा रही है, वो अपने इल्जामात ऐसे लोगों पर लगा रही है कि जिनके बारे में वो भी बात नहीं करते। वो अपने इल्जामात में कह रहे हैं कि हुकूमत को कहा जाता है हिदायत पर चले वरना बहरान पैदा कर देंगे। कौन है बहरान पैदा करने वाले? मौलाना साहब काम को बताइए ना, कौन है आपकी हुकूमत को यहां तक पहुंचाने वाले, और कौन है जो आप लोगों को धमकियां देते हैं, और वो कौन से इदारे हैं जो खामोश हो जाएंगे तो बहरान खत्म हो जाएंगे? बताने की जरा हिम्मत कीजिए, बताने की जरा जुर्रत कीजिए। तो ये जो हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, इसके बाद यकीन जानिए जाने वाला वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का बच जाता है। जो आने वाली नस्लें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी नजर आती हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर उससे पहले कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बता देना है कि आप किसके साथ खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, पीडीएम के साथ या इमरान खान के साथ।